हेलो, YouTube चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता, हम लोग एज पढ़ रहे हैं। एज में भी हम लोग 2 पार्ट कर लिए। आज हम लोग तीसरा पार्ट लेकर के आए थे। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार होइए और कॉपी कलम निकालिए और मन से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग भी चलिए बिना गप किए हुए, ठीक ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो कमेंट जरूर कीजिए। नहीं कर रहे हैं आप लोग, कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे। कल जैसा कि हम लोग आप लोग को बताए थे कि जब 2 अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग प्रश्न कैसे हल करेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर एज में जहाँ कभी भी 2 अनुपात नजर आता है, इसी नियम को लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा आपके सामने में। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दोगुनी है। मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की आयु से क्या है? दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करें हम लोग। मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से दुगनी है। अगर किसी भी चीज का नहीं जिक्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्तमान का बात कर रहा है। ये कर रहा है ना। मेरी आयु मेरी पुत्र की दुगनी है। अगर पुत्र को 1 माने तो मेरी कितना होगा बाबू? 2 होगा ना। फिर बोलता है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद कहता है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी हो जाएगी किसकी आयु? मेरी आयु। किससे? मेरे पुत्र की आयु से। 2.5 गुनी का मतलब हुआ ये अगर 5 होगा तो ये आपका 2 होगा। क्या 2.5 गुना हुआ ना। कभी भी रेशियो पॉइंट में नहीं लीजिए आप लोग, पूरे लीजिए। क्या प्रश्न में 2 अनुपात की 1 अनुपात? तो आप बोलेंगे 2 अनुपात 1 अनुपात ये 1 अनुपात ये, एक ही नियम है बाबू, ठीक है। पहला तो आपको हम बता ही दिए। आज वाला एक नियम मात्र तो बताए थे। कहीं भी 2 अनुपात नजर आएगा तो इसका जो अंतर इसका अंतर दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद ये गया 5 वर्ष बाद ये भी गया। यहाँ 5 का अंतर तो यहाँ भी 5 का अंतर होता। क्या अंतर समान है? क्या यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 1 का, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए कल बताए थे नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। तो 5 और 2 में कितना के अंतर बाबू? 3 का अंतर, तो 3 से गुना। 2 और 1 में कितना के अंतर? 1। 1 से करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखिए 3 से 2 हो गया और 6 से 5 हो गया। क्या अंतर समान हो गया? क्या यहाँ देखिए वर्तमान और 5 वर्ष बाद, अभी और 5 वर्ष बाद में कितना के अंतर है बाबू? बोलेंगे 5 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 का तुलना किससे? 1 से, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं कि 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू कितना? 5। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरी आयु क्या है, नहीं कोई जिक्र है तो वर्तमान में आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बताए थे जिस समय का अनुपात रहता हुआ था उसी समय का एज निकलता है। अगर यहाँ से गुना करेंगे तो ये वर्तमान निकल जाएगा ना। तो वर्तमान में मेरी आयु क्या होगी? तो मेरी आयु कितना? 3 दूनी 6 ना। तो कितना से गुना करेंगे बाबू? 6 से। 6 25 कितना वर्ष? 30 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में? फिर से आप लोग बाइक करके देखिए, अगर नहीं प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग इस प्रश्न को सोल्यूशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए आप लोग, ठीक है। हम बनाते हैं, देखेंगे आप लोग। कहता 10 वर्ष पूर्व, कहा गया है 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु, कौन है बाबू? महेश है की आयु, उसकी महेश की माता की आयु। एक महेश है और एक उनके माता है। क्या उसकी आयु की 4 गुनी थी? आप बता सकते हैं 1 होगा तो कितना होगा बाबू? 4 होगा। फिर कहता 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यहाँ पे बोला गया आयु की दुगनी हो जाएगी। ये 2 तो ये कितना हो जाएगा? 1। 2 अनुपात की 1 अनुपात बाबू, 2 अनुपात।
अंतर समान है क्या? नहीं है। अंतर समान करेंगे कैसे? नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। तो यहाँ पे कितना गुना होगा? 3 से गुना होगा क्या? नीचे में का अंतर 1, 1 करे ना करे को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए अंतर है 2 का, यहाँ भी अंतर कितना का? 2 का। अब यहाँ देखिए ये पूर्व है, ये बाद है, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, दोनों में कितना के अंतर? 20 का अंतर होगा क्या? आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि पूर्व बाद का अंतर हमेशा जुटता है, कि भूल गए? अगर नए बच्चे हैं आप लोग तो पहला पार्ट का वीडियो जरूर देखिए जा करके, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में कितना के अंतर बाबू? 20 का अंतर होगा क्या? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष उधर वर्तमान से उधर और 10 वर्ष इधर, तो टोटल कितना वर्ष का अंतर हो गया? 20 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर कितना का बाबू? 2 का, यानी 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 10 होगा क्या? आपसे पूछा गया है महेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो महेश को यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर निकालेंगे तो 10 वर्ष पूर्व निकल जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 10 वर्ष बाद निकल जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो महेश की अगर निकालना है तो 1 से गुना, लेकिन क्या निकला बाबू? 10 वर्ष पूर्व। लेकिन आपको वर्तमान चाहिए, तो पूर्व से वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे? याद है कि भूल गए? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहीं पे 10 जोड़ देते हैं कि हो जाएगा 10, 10 से कम 10, 10 कितना हो जाएगा बाबू? 20। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा ना पढ़ने में? चलिए लगे रहिए, एकदम हौसला बुलंद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोग देखिए और इसको बनाइए, ठीक है? देखेंगे, कहता है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व। देखेंगे बाबू, कहता 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है बाबू? तिगुनी थी। पुत्र 1 तो पिता कितना? 3। कहता अब से 10 वर्ष बाद, अब देखेंगे 10 वर्ष बाद जो है पिता अपने पुत्र से दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब कभी भी दो अनुपात क्या बताए थे, याद है ना? इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अंतर समान है क्या? नहीं है। तो नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 में कितना के अंतर बाबू? 2 का अंतर हो गया। अंतर समान क्या? यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद कितना के अंतर? 20 का अंतर होगा क्या? पूर्व बाद रहेगा तो अंतर जुटेगा, पूर्व पूर्व या बाद बाद रहेगा तो अंतर घटेगा। ध्यान रखिएगा, ये लोग ऊपर नीचे रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ अंतर 1 का। कहता है ये निकल गया पिता का, पिता का निकालना कितना गुना बाबू? 3 से। लेकिन वर्तमान नहीं निकला, ये पूर्व निकल गया। क्या निकल गया? पूर्व निकल गया। तो वर्तमान लाने के लिए यहाँ अंतर जोड़ेंगे क्या? ये निकल गया पिता की, अनुपात पूछ रहा बुआ, तो 20 का तुलना 1 से, पुत्र का निकालना तो 1 से गुना। लेकिन कई वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व, तो 10 इसमें जोड़ेंगे क्या? देखेंगे 20 दिया 60 और 10 70 हो जाएगा। अब 20 से कम 20, 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 7 अनुपात कितना? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है मैथ, बस आप लोग सही से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रट करके मैथ नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिक 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 करते रह जाओ और ट्रिक भी खत्म हो जाएगा, मैथ भी। ट्रिक से आप 10 में 10 नहीं कर सकते हैं, 10 में 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक रहेगा तो 10 में 10 कर सकते हैं। तो उसका जिम्मेवारी मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको करवाएंगे, ठीक है? बस खाली आप लोग मेहनत करते जाइए, जितना पढ़ा रहे हैं उसी को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, तभी ये आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पूरा वीडियो देखिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। कहता है वर्तमान में, क्या चीज में बाबू? वर्तमान में एक रमा है और एक आर्यन है, ठीक है? कहता है आर्यन की आयु का 80% है। आयु का किसमें का लगल है? आर्यन में। ये हो जाएगा कितना बाबू? 80 × कितना हो जाएगा? 100। यानी इसको आप लोग देखिएगा, 80% को आप लोग बोल सकते हैं 4/5। 4/5
इतना को आप लोग लिख सकते हैं 4:5। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर उसी प्रकार से कहता 5 वर्ष बाद रमा की आयु का कितना परसेंट बाबू? रमा की आयु का 120%। कौन? आर्यन। यानी आप कह सकते हैं रमा अगर 100 है, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, होगा ना? इसको काट सकते हैं 20/2500, 20×6 से, यानी 5:6। तो रमा कितना हो जाएगा बाबू? 5:6 हो जाएगा क्या? कोई डाउट है? अब यहाँ पे अंतर समान है क्या? यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। अगर अंतर समान है तो हमको नहीं करना है, नहीं रहेगा तो करेंगे। कैसे? नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। यहाँ तो अंतर समान है बाबू। वर्तमान और 5 वर्ष बाद में कितना का अंतर? 5 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 1 का अंतर। किसका निकालना है? रमा की वर्तमान आयु क्या होगी? रमा की वर्तमान आयु कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो 4×5 कितना हो जाएगा? 20। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान की बात है। किसका बात है बाबू? वर्तमान की बात है। एक पिता है और एक पुत्र है। एक पिता की आयु पुत्र का 4 गुना है, तो पुत्र 1 तो पिता कितना होगा? 4 होगा क्या? 5 वर्ष पहले देखेंगे, 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से कै गुना था? 7 गुना था। 7 तो ये कितना हो जाएगा? 1। 2 अनुपात नजर आ रहा ना? एक ही नियम बाबू, जहाँ कभी भी 2 अनुपात नजर आवे, आप लोग जाइए किताब खोलिए और किताब को बनाइए। किसी भी बुक को उठा लीजिए आप, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग कर लिख लीजिए 7631957175। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर एज का कोई प्रश्न नहीं बनता तो हम उसको बना करके आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अंतर समान करने है। अंतर कैसे समान करेंगे बाबू? नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। 4 और 1 में 3 का अंतर, तो 3 यहाँ गुना होगा। 7 और 1 में यहाँ अंतर, तो 6 यहाँ गुना होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग करते ना 2 3 से गुना करते तो आराम से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए वर्तमान और 5 वर्ष पहले में कितना के अंतर? 5 का अंतर। यहाँ देखिए था 21 हो गया 24, था 6 हो गया 3। यहाँ कितना के अंतर? 3 का अंतर। यहाँ भी देखिए कितना का अंतर? 3 का अंतर। अंतर समान है ना? तो 5 का तुलना किससे? 3 से। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु तो यही है ना? तो 6 चौका कितना से गुना करेंगे बाबू? 24 से। 3 से कटेगा 8 बार में, 8×5 कितना हो जाएगा? 40। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन और आप लोग को दे देते हैं, वो ऑलरेडी आप लोग बना के आइए। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप लेकर के चलते हैं। देखिए उसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आप लोग के लिए रहा, इसे आप लोग बना लेंगे। या थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आप लोग को। मोहन अपने पिता की आधी उम्र का है। वर्तमान का बात है बाबू। एक मोहन है और एक उनका पिता है, आधी उम्र का है, तो आधी ये होगा ना? तो 1 होगा तो कितना होगा? 2 होगा, आधी हो गया। फिर बोला गया 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जो है 1/3 आयु का है। कौन? पिता की आयु का 1/3 है, यानी 3 ही 1 तो ये 1 होगा। हो जाएगा क्या? अंतर समान कर लेंगे हम लोग, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? अंतर समान करेंगे, फिर निश्चित की तुलना निश्चित से। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में लेकर के चलते हैं। 2 टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बताए, 1 अनुपात वाले प्रश्न और 2 अनुपात वाले प्रश्न। अब जो भी बात प्रश्न होगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 अनुपात का प्रश्न होगा। अब देखेंगे टाइप बाय टाइप कैसे प्रश्न आता है। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टाइप। ध्यान देंगे बाबू, ये जो टाइप है आपका नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम बनाते हैं इसको। चलिए देखिए, आपको एक नियम बताए थे, जब भी 1 अनुपात नजर आएगा तो जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में ले जाएंगे।
बस जहां भी एक अनुपात नजर आता है वहां का बात है ये। 4 वर्ष पूर्व एक की आयु, देखेंगे सोल्यूशन कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष पूर्व एक की आयु, कहता 4 वर्ष पूर्व एक की आयु 5 वर्ष बाद बी की आयु का बी में लगा हुआ ना 3/5, तो बी का मान हो जाएगा 5 और ए का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अनुपात आपका किस रूप में है? 4 वर्ष पूर्व में और 5 वर्ष बाद में। फिर आपसे बोला गया है कि वर्तमान का योगफल दिया गया है, ध्यान से बाबू, वर्तमान का जो योग दिया गया है 65 वर्ष दिया गया है। बाबू ये 65 वर्ष वर्तमान में है, लेकिन अनुपात है कहाँ? पूर्व और बाद में। क्या इन योगफल को भी 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जाना पड़ेगा क्या? अब देखेंगे इस रूप में लाते हैं हम लोग कि अगर ए और बी दोनों मिला करके 65 वर्ष है ना, 4 वर्ष पूर्व ए जाएगा, 5 वर्ष बाद बी जाएगा, तो 4 वर्ष पूर्व अगर इसमें जाएगा तो ए घटेगा, अब बी बाद जाएगा तो बी बढ़ेगा, मतलब जुटेगा। तो आप बता सकते हैं इस रूप में लाने के लिए 65 में 4 + 5 होगा क्या? ई 4 वर्ष माइनस हुआ और ई 4 वर्ष क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना रहा बाबू? 66। ये 66 क्या निकला? योगफल। कैसा योगफल? 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद का योगफल। अब निश्चित का तुलना निश्चित से, यहाँ योगफल है 66 वर्ष, जबकि यहाँ योगफल कितना वर्ष है बाबू? 8 वर्ष। किसका निकालना है? ए की वर्तमान आयु। ए को निकालना तो कैसे गुना बाबू? 3 से गुना। लेकिन ए वर्तमान में नहीं निकला, क्या निकला? 4 वर्ष पूर्व में निकला। तो पूर्व से वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे आपको पता है ना? क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। तो क्या करेंगे? इसमें +4 कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। इसको क्या करेंगे? पहले 2 से हम लोग काट लेते हैं। 2 से क्या करते हैं? काट लेते हैं 4 बार में, और इसको काट देते हैं कितना बार में? 33 बार में। तो 33 या 99, यानी 99/4 + 4 होगा ना। इतना को आप लोग क्या बोल सकते हैं? 24 × 96, यानी 24.3/4 लिख सकते हैं क्या? आप प्लस कितना करेंगे? 4 करेंगे क्या? ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ना, ये भी क्या आपका पूर्णांक है। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28.3 कितना? 4। यही आपका क्या हो जाएगा? या फिर इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना ही आएगा। आया ना समझ में? फिर से एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और वहां से आप लोग देखिए कि जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में कन्वर्ट कर लेना है। फिर वही नियम, निश्चित का तुलना निश्चित से, जिसको निकालना उसको गुना करेंगे। रेशियो का नियम अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, उसी प्रकार के इसे देखिए आप लोग, बनाइए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका। चलिए, 6 वर्ष बाद ए की आयु, कहता 6 वर्ष बाद ए की आयु बी के 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले बी की आयु का क्या है? तिगुना है। ती अगर 1 होगा ती कितना होगा बाबू? 3 होगा क्या? अब देखिए प्रश्न में 1 अनुपात की 2 अनुपात? 1 अनुपात। तो जहां आपका अनुपात है निश्चित राशि भी उसी समय में होना चाहिए। अनुपात आपका 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले है। योगफल दिया गया वर्तमान में, वर्तमान का जो योग दिया गया 30 वर्ष। क्या काम होगा आपका? क्या एक दाएं एक बाएं, यूनिट समान नहीं है, यूनिट समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान योगफल 30 है, तो 6 वर्ष बाद ए जाएगा तो इसमें 6 जुटेगा क्या? 4 वर्ष पहले बी जाएगा तो 4 घटेगा क्या? यानी आप कह सकते हैं कि 30 + 6 - 4 होगा। 30 × 36, 36 में से 4 गया, कितना बचा बाबू? 32। 32 क्या है? योगफल। कैसा योगफल? 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले का योगफल। निश्चित का तुलना निश्चित से। यहाँ योगफल 32 है, यहाँ योगफल कितना है बाबू? 4 है। कहता है बी की वर्तमान आयु कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे।
लेकिन ये वर्तमान में ही निकला, ये आपका 4 वर्ष पहले का निकला। तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, याद है, जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 4 8 32, 8 एकम 8, 8 4 कितना हो जाएगा बाबू, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्रेम से आपको समझा रहे हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फ्री में किसी भी चैनल पर मत पढ़िए, ठीक है ना, आपको भी कुछ योगदान देना चाहिए उन्हें। किसी भी चैनल पर आप पढ़ते हैं, किन्हीं सर से भी पढ़ते हैं, इतना तो दे सकते हैं ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, इतना कीजिए, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलें, आप लोग इसे बनाइए, सेम क्वेश्चन है, उसी रूल पर उसी टाइप का प्रश्न है। चलेंगे, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष बाद है ना, बी की आयु 10 वर्ष बाद बी की आयु का 4/5। बी में का लगा हुआ, तो बी का मान नीचे वाला, तो 4 अनुपात कितना, 5। एक अनुपात है ना बाबू, लेकिन अनुपात कहाँ है, 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में। कहता है वर्तमान का योगफल दिया गया है, वर्तमान का योग दिया गया कितना बाबू, 40। लेकिन ये वर्तमान में, लेकिन ये पूर्व और बाद में है, इसे भी पूर्व और बाद में होना चाहिए। तो पूर्व जाने के लिए 5 घटेगा, बाद जाने के लिए 10 जुटेगा। तो 40 - 5 + 10, 40 10 50 में से 5 चल गया, कितना बच गया बाबू, 45। क्या कितना बच गया, 45। अब देखेंगे 45 योगफल निकला, कैसा योगफल, 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद का। यहाँ योगफल 45 है, यहाँ योगफल कितना है, 9। 45 का तुलना किससे, 9 से, 9 से। किसका निकालना, बी की, बी की निकालना कितना गुना बाबू, 5 से गुना। लेकिन कै वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान चाहिए ना, बाद से वर्तमान लाने के लिए क्या 10 घटेगा, क्या आ रहा ना समझ में। 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 25 में से 10 चला गया, कितना बचा बाबू, 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, जो 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी के 3 वर्ष बाद की आयु का 4/5, यदि वर्तमान का योगफल 67 है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बनाएंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं शुरू से अंत तक, ठीक है, और कितने कमेंट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे आप लोग बनाइएगा घर में अच्छी तरह से। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप लेकर के। बाय, टेक यू।